जय हिंद दोस्तों हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में क्रम विनिमय नियोग, साहचर्य, बंटन, ये सब उस पर जिस तरह से सवाल बनते थे वो सब सारे नियम हो गए। 3 नियम बताए थे मित्रों। संख्याओं का गुणधर्म था, उस पर 3 नियम आपको बताए थे और अधिकतर 3 वही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो उसमें क्रम विनिमय और बताए थे साहचर्य और बंटन का नियम, ठीक है। और उस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से एग्जाम्पल देकर हमने सवाल को सॉल्व करा दिया था। हमने कल ही बताया था मित्रों कि आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बॉड मास। बॉड मास का मतलब इस पर किस तरह से सवाल बनते हैं। बॉड मास का मतलब इसके फुल फॉर्म लिख दिए हैं, पहले से आप लोग लिख लीजिएगा। बी फॉर होता है बेनिकुलम लाइन, मतलब रेखा आवृत्ति। रेखा ये भी एक कोष्ठक है। कोष्ठक आप 3 तरह से जानते होंगे और ये चौथा कोष्ठक आप जान लीजिए कि जो सबसे छोटा कोष्ठक हो जाता है, तीनों कोष्ठकों में भी सबसे छोटा कोष्ठक वो होता है मित्रों रेखा कोष्ठक। जैसे मान लीजिए x माइनस वाई लिखा है, इसके ऊपर रेखा है तो ये हो जाएगा आपका रेखा कोष्ठक। फिर है आपका ब्रैकेट का मतलब ही होता है कोष्ठक, और इसमें से 3 कोष्ठक मिलेंगे आपको। स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट मझला कोष्ठक, बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक। तो 3 कोष्ठक होते हैं मित्रों और इस पर आपको सवाल मिलेंगे। मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। तो छोटा कोष्ठक आपका इस तरह बनता है, दोनों ओर से ढक्कन लगा होता है। और फिर मझला कोष्ठक होता है ये, ठीक है। बड़ा कोष्ठक इस तरह से बनता है मित्रों। आप कोष्ठक को पहचान लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। एक बात बता दें, ये बॉड मास जो है, बॉड मास गणित का वह भाग है मित्रों कि ये इसको आप समझ लीजिए कि ये इसमें जितनी भी ब्रैकेट हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, अपने आप में ये एकदम से परमाणु बम हैं। परमाणु बम मतलब इतने मजबूत हैं। जैसे इसमें देखिए, जब इसको अभी उदाहरण लेकर सरल करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे आप जान लीजिए मित्रों ये सब कोष्ठक है और ये वह गेट है या वह दीवार है। चीन की दीवार से भी बड़ा दीवार है। चीन की दीवार पर बम फेंक देंगे आप, परमाणु बम दाग देंगे, गिर जाएगा, इस पर कोई बम असर नहीं करता है। इस पर रेखा कोष्ठक पर कोई बम नहीं, मझला कोष्ठक पर, बड़ा कोष्ठक पर कोई बम नहीं। इसलिए बम क्यों नहीं असर करता है, इसको जब आप नियमतः तोड़ेंगे तभी ये टूटेगा। या वह ताला है जिस पर कोई चाबी काम नहीं करता है, सिर्फ इसी वाला चाबी जब लगाएंगे तभी ये लोग खुलेंगे, नहीं तो वैसे बंद रहेंगे। आइए, तो आपका वी हो गया, बी हो गया, ओ मतलब होता है ऑफ माने का की के, मतलब कहीं पर लिखा हो, जैसे लिखा हो 4 का 5वां भाग, तो का मतलब होता है बच्चों गुणा। का मतलब गुणा, 5वां भाग। तो का मतलब आप समझ लीजिए गुणा होगा। जहाँ कहीं भी का प्रयोग होता है तो ये हो जाएगा 4 का 5वां भाग, तो 4 गुणे 1/5, यही ना होगा। तो का मतलब गुणा, और डिवीजन का मतलब भाग का चिन्ह आप जानते हैं, 1 लाइन ऊपर 2 बिंदी, ये हो गया भाग। ऐड का मतलब जोड़ना प्लस का निशान, ऐसे डॉक्टर का सिंबल जो आप जानते हैं वो हमेशा जोड़ते ही रहते हैं। फिर आपका है, ये हो गया आपका लास्ट में यस है। यस मतलब सब्ट्रैक्शन में घटाना। एक बार फिर से फुल फॉर्म हम दिखा देते हैं मित्रों। बी का मतलब बेनिकुलम लाइन, मतलब रेखा आवृत्ति। बी का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। फिर मल्टीप्लिकेटिव, हमने इसको तो लिखा ही नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आपका हो जाएगा किसके पहले, ओ ऑफ। यहाँ पर कर लीजिए मल्टीप्लिकेटिव मतलब होता है मित्रों गुणा। मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुणा, और का मीन्स गुणा, ठीक है। फिर ए फॉर एडिशन, ऐड माने जोड़ना। फिर एस फॉर सब्ट्रैक्ट माने घटाना का चिन्ह ये हो गया, गुणा प्लस जोड़ घटाना। ये सब चिन्ह ध्यान से देख लीजिए और बनाने का प्रयास करिए। मझला कोष्ठक नहीं बना पाते हैं, मेन यही 3 लोग हैं। मेन 3 कौन, छोटा मझला और बड़ा, ये, ठीक है मित्रों। देखिए जब इसको सरल करेंगे
तो सबसे पहले कौन तोड़ेंगे? अगर जो रेखा बार है, ये रेखा आवृत्ति है, तो सबसे पहले रेखा आवृत्ति टूटेगा, फिर छोटा वाला टूटेगा, फिर मझला वाला टूटेगा, फिर बड़ा वाला टूटेगा। ठीक है, तो इनको छोटका बड़का या मझला, नहीं छोटका मझला बड़का, छोटका मझला बड़का को आप जानते होंगे भली बात, मिटाने वाला। तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे और हम आगे इसको लेकर चलते हैं और आपको अच्छी तरह से और समझाते हैं कैसे इस पर सवाल बनते हैं और कैसे इसका चिन्ह होता है। इसमें छोटी छोटी क्या बारीकियां हैं, क्या सावधानियां हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए मित्रों, ये हो गया आपका बॉड मास का परिचय। अगर जो आप नहीं उतार पाए तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। चलिए, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब कहीं पर चिन्ह आपको मिलेगा ये प्लस, क्या है ये? प्लस है। तो प्लस और प्लस का गुणा मित्रों, प्लस, एक मिनट हम यहाँ लगा देते हैं, गुणे गुणे गुणे। एक बात बताइएगा, देखिए प्लस प्लस का गुणा आपका हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस का गुणा माइनस। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब कहीं दो प्लस का गुणा करेंगे तो चिन्ह उसका प्लस, जब प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह उसका माइनस, और जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह उसका प्लस, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा मित्रों। अब यहीं पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब ये तो हो गया गुणा, अगर जो हम प्लस करते हैं चिन्हों का प्लस करते हैं तो क्या होगा? तो देखिएगा, प्लस प्लस का प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस होगा, और प्लस माइनस को कहीं पर जोड़ना हुआ तो ये घट जाएंगे। क्या होगा? घट जाएंगे, प्लस माइनस घट जाएंगे। और फिर माइनस माइनस प्लस को क्या करेंगे? ये भी घट जाएंगे, और माइनस माइनस को, माइनस माइनस दोनों का चिन्ह है तो मित्रों इसको जोड़ लेंगे, प्लस ही होगा। ठीक है, चिन्ह उसका क्या लगेगा उससे नहीं मतलब है, चिन्ह माइनस का लगेगा लेकिन संख्या जुड़ जाएगी तो ये माइनस 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 हो जाएगा और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा मित्रों, बहुत ध्यान से, इसमें दोनों में कॉमन एक चीज़ हुआ होगा, ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर देखो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस 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 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और माइनस प्लस, अगर जो माइनस प्लस को जोड़ेंगे तो माइनस होगा। बात समझ में आ गया? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अभी बॉड मास का सवाल कराएंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए, हाँ मान लीजिए मित्रों, यहाँ पर लिखा है भागे 1, ये कहीं लिखा है भागे ए। भागे ए का मतलब होता है, भाग ए का मतलब होता है 1/a, 1/a। और कहीं पर लिखा है, कहीं पर आपको इस तरह लिखा मिल जाए, इस तरह मिल जाए, ए परसेंटेज, प्रतिशत है ना, आप इसको जानते हैं, ए प्रतिशत, तो इसका मतलब होता है a/100, यही ना होता है, किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो a/100 कर देते हैं, उतना बटे 100। अगर जो आपको कहीं इस तरह से प्रतिशत आपने कहीं नहीं देखा होगा, ये प्रतिशत आपने कहीं नहीं देखा, यहाँ देख लीजिए, ये 3%, ये 3 बिंदी, तो इसका मतलब होता है 1/1000, a/1000, 1/1000। फिर अगर जो कहीं पर इस तरह से है 1 2 3 4, ये 4 बिंदी है, तो इसका मतलब a/10,000, a/10,000। इसको बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए मित्रों, मिलने वाला कहीं नहीं है, और इसको याद करते रहिए। चलिए, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बात, एक यहाँ पर नोट में डाल लीजिए, नोट में डाल लीजिए, एक बात लिख लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। ये बात लिख लीजिए कि कहीं पर आपको मिलता है गुणा और भाग, कहीं बीच में गुणा भाग मिल गया, गुणा और भाग, ठीक है, तो इसका बंध
इसका बंध, बंध मतलब इसका बंध, बंध का मतलब साथ, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। इसका मतलब हम समझा रहे हैं मित्रों, हम लिख क्या रहे हैं। अब अगर जो कहीं मिल गया प्लस माइनस, तो ये इसका बंध जो होता है इसके अपेक्षा कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है। देखिए अब बाड मास का मतलब होता है, ये जो आप लिखे हैं इसका मतलब आपको हम बता दिए हैं पहले। वी फार जो बताए हैं बेरिकुलम रेखा आवृत्ति, फिर बी फार ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को ऑफ का डिवीजन, पहले भाग किया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव गुणा किया जाता है, ए फार एडिशन जोड़ा जाता है, तब घटाया जाता है। ये बात तो बाड मास यही कह रहा है और ये बात आप लोग पढ़ भी चुके हैं और पहले से जानते भी हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कहीं पर मान लीजिए लिखा है, कहीं पर इस तरह लिखा है -4 गुणे 5 भागे 3, ये इस तरह लिखा है। तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे। पहले बॉड मास कहता है पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, यही ना। तो देखिए और कहीं पर ये बात आ गई इस तरह से, कहीं आपको कोष्ठक मिल गया, ये इस तरह से कोष्ठक मिल गया, या कोष्ठक इस तरह से ना मिल करके इस तरह से मिल गया, ये कोष्ठक मिल गया, तब आप क्या करेंगे, तो इसमें से घटा लेंगे, पहले घटा लेंगे तभी भाग वाग करेंगे। तो कहने का मतलब अगर जो कहीं गुणा भाग आ जाता है तो सबसे पहले होगा, और प्लस माइनस आ जाता है तो सबसे बाद में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बॉड मास कहता है पहले भाग करिए, लेकिन अगर जो इस तरह से मिल गया आपको चिन्ह तो क्या होगा, पहले इसी को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले घटा ही लेंगे। या पहले कहीं नियमता घटाना है और गुणा मिल गया तो उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मित्रों, तो ये हो गया होगा, आप लोग छाप लिए होंगे। अब उदाहरण लेकर समझते हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस पर सवाल करके 2-4 सवाल लेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग पर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लिखा है 5 + 5 भागे 5 गुणे 3 गुणे 5 फिर कर देते हैं +5। चलिए इसको कर लीजिए। तो अब देखिए बॉड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले रेखा, फिर उसके पहले ब्रैकेट, फिर उसके पहले गुणा डिवीजन, फिर गुणा, फिर ऐड, फिर घटाना, यही ना कहता है। तो वो क्या कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको लिख लीजिए। ये लिखा है पहले, देखिए बहुत सरल तरीके से, दूसरे भाषा में जो आप अभी तक बॉड मास पढ़े हैं उससे हट जाइए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ये 5 लिखा है, 5 लिखा है, इनको गुणा कर दीजिए, भाग को गुणा कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, इसको भी गुणा कर दीजिए 1/5, इसको भी गुणा कर दीजिए 1/5। अब यहाँ पर गुणे था तो गुणे +5। बात समझ में आ गई मित्रों, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ये 5 से ये तो जाएंगे और ये 5 से ये पक्का जाएंगे, ठीक। तो 2 5 तो निपट गए। अब यहाँ बचा क्या, अब यहाँ बचा है आपका 1/5 और यहाँ पीछे बचा है 5। अब इन सबको जोड़ना है, इन सब को जोड़ना है, तो इनको जोड़ लीजिए पहले इनको, तरीका सरल वाला, इनको जोड़ लीजिए। तो 5 5 10 + 1/5, यही ना। और हमने लंगड़ा भिन्न में पढ़ाया है 10 × 5 = 50, 51/50। सरल करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर सरल करने की जरूरत नहीं। 10 × 5 = 50, 1/50 और 1 51। लंगड़ा भिन्न जो पढ़े होंगे वो जानते हैं। तो इस तरह से फटाक से आंसर आपको बॉड मास से मिलेगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं मित्रों। अब बात समझ में आएगी आपको, अब बात समझ में आएगी, और बैटरी भी धीरे धीरे अब गर्म ही हो रहा है तो ज़रूर समझ में आएगी। बैटरी हम आपको बताते हैं, बस गर्म कर दीजिए किसी तरह। चलिए एक सवाल लेते हैं। ये लिखा 8/4 गुणे 3 + 6 भागे 2 गुणे 9 + 12, ये हो गया। अभी हम ब्रैकेट का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी 1-2 सवाल ऐसे चलने दीजिए। तो सरल करते हैं। 8 को हमने बताया भाग को भाग करने की, भाग को भाग मत करिए, आपकी इच्छा है करिए, ये गणित है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन सरल तरीका हम एग्जाम वाला बात बता रहे हैं आपको, क्लास वाली बात नहीं बता रहे हैं। भाग को गुणा में बदलिए, गुणा में बदलेंगे 1/4 हो जाएगा गुणे 3 + 5 गुणे 1/2 गुणे 9 + 12, यही ना हुआ। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 कट गए। ये कहीं कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, छोड़ दीजिए। अब एक बात बताओ, इनको सबको निपटाएंगे तो 3 दूना 6 ना होगा प्लस, अब ये कहाँ गए? हाँ, 5 1 कम 5 9 45, 45/2 प्लस बचे क्या? 12, 12 6 क्या होता है? 18 होता है प्लस 45/2, यही ना। अब वही फिर लंगड़ा भिन्न, 18 दूना 36, 36 45, 36 45 71 होता है मित्रों। 36 और 45 71 नहीं 81, जोड़ लीजिएगा। 36 और 5 41 और 40 80 81, 81/2, 81/2 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 81/2 ही आंसर आएगा, 81/2 ही आंसर आएगा मित्रों। अब चलिए, ये बात 2 सवाल से आपको कुछ बात समझ में आने लगी होगी कि बॉड मास होता क्या है, सवाल कैसे सरल होता है। अभी हम धीरे धीरे आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे, वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, उसके ऊपर भी पहुँचा देंगे। इस तरह उतना कठिन सवाल आप करेंगे कि उतना कठिन सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं बनता होगा। चलिए ले लेते हैं 3 गुणे 4 प्लस 5 - 4, यहाँ पर बार लगा है मित्रों, गुणे 7 - 8 प्लस 4, यहाँ बार लगा है मित्रों, प्लस 9 - 3। अब एक कोष्ठक आ गया, बार वाला कोष्ठक आ गया। इसको सरल करते हैं तो बार कोष्ठक करने के लिए मित्रों देखिए, सबसे नियमता क्या है? पहले ब्रैकेट को हटा लीजिए, यही ना कहा है, तो ब्रैकेट को हटा लेंगे। उसके पहले आप इसको गुणा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो यही घूम फिरा के आप इसको हटा कर आएंगे तो फिर गुणवे न करेंगे, तो काहे नहीं निपटा लेते हैं। एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप पहले, इसने कहा है ब्रैकेट तोड़िए तो ब्रैकेट ही तोड़ेंगे, ठीक है। जिस काम के लिए आप जाते हैं वही काम नहीं होता है, फालतू काम भी हो जाता है कभी कभी। तो चलिए 12 प्लस इसमें से घटा लीजिए 1 आएगा। तोड़ने का मतलब होता है कोष्ठक को तोड़ेंगे जैसे, उसके अंदर जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। बाहर सिर्फ वही रसगुल्ला निकलेगा। क्या निकलेगा? रसगुल्ला निकलेगा। तो 5 में से 4 गया, 1 गुणे 7। यहाँ पर देखिए अब बात फंस गई, बात ये फंस गई मित्रों कि 7 बाहर है, माइनस है 8 प्लस 4। अब एक बात बताओ, ये -8 माइनस, यहाँ -8 और +4, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये -8 नहीं लिखे हैं मित्रों, ये सिर्फ 8 लिखे हैं, ठीक है। ये सिर्फ 8 लिखे हैं, माइनस बाहर है। इस माइनस से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके खोपड़ी पर बार है, इनके खोपड़ी पर बार है। तो ये हो जाएंगे 7 माइनस और 8 4 12 हो जाएंगे, प्लस 3 में से 9 में से 3 गए 6। ये बात समझ में आ गई, बार हट गया। अब गुणा कर लेते हैं, यहाँ गुणा है बस, हाँ तो गुणा यहाँ है, तो 12 + 7 माइनस 12 प्लस 6, 12 से 12 को निपटा दिया, 12 को 12 से निपटा दिया, घट जाएगा प्लस माइनस, फिर 7 6 13। मित्रों आपका आंसर 13 है, आपका आंसर 13 है, 13 है बॉड मास का। चलिए सवाल ऐसे ही लगता है और सरल तरीके से बताते हैं, और कठिन सवाल लेकर सरल तरीके से बताते हैं मित्रों। तो कठिन सवाल ये रहा आपका, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, चलिए ये है 5 + 4 5 + 4 भागे 3 गुणे 2 माइनस 5 गुणे 12 प्लस 14। एक बात बताइए, अगर जो हम यहाँ पर अब छोटा कोष्ठक का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा कोष्ठक का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, छोटा कोष्ठक का माल यहाँ इस्तेमाल कर दिया, छोटा कोष्ठक का इस्तेमाल यहाँ कर दिया, बार यहाँ कर दिया, ठीक, बार यहाँ कर दिया। अब इसको सरल करना है, देखिए 2 कोष्ठकों का प्रयोग हो गया, तो सरल कर लीजिए। 5 प्लस कहा है छोटा कोष्ठक, इनको ऐसे रहने दीजिए, भाग, और 4 दूनी 6 माइनस 12 पंचे 60 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, 14, ठीक। 5 को 5 प्लस, 5 को 5 प्लस, ये क्या हो जाएंगे 4 गुणे 1/6 माइनस 60, ये हो गए प्लस 14। अब इधर देखो, ये छटपटा रहे हैं,
ये दोनों लोग मिलने के लिए छटपटा रहे हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, लेकिन बीच में ये है तो कोई दिक्कत नहीं, मिलवा दीजिए। 19 हो जाएंगे ये प्लस, और इधर देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 2/3 - 60। ठीक मित्रों, अब वही बात क्या, वही बात हमने इसको देखिए, इसके अंदर कुछ होना है, इसके अंदर कोष्ठक को तोड़ेंगे तो पहले इसके अंदर निपटा लेंगे। लंगड़ा भिन्न याद करिए उस लंगड़ा भिन्न को, 60 तिहाई 180, छात्री का 18 180, 180 में से 2 गया, 180 में से 2 गया तो 178/3, यही ना होगा 178/3। और फिर वही लंगड़ा भिन्न 19 तिया, लंगड़ा भिन्न ना पड़े होते मित्रों तो कैसे होता है, 1 घंटा वहाँ पर हल लेते, एलसीएम लेते, फैल्सियम लेते, दुनिया भर। देखिए 19 तिया 57, हाँ 19 तिया 57, और 57 और 178 तो 57, 8 7 15, 7 5 12, 1 13, और ये हो जाएगा 235/3। कट रहा हो तो काट दीजिए, 7 तिरिक 21 नहीं कटेगा, 7 तिरिक 21, 2 25 नहीं कटेगा, तो ये आपका राइट आंसर मित्रों। तो अब देखिए 2 कोष्ठक लिया हमने 2 कोष्ठक ले लिया, अभी सभी कोष्ठक आ जाते हैं इसमें, बस धीरे धीरे सीखते चलिए आप लोग। बॉड मास, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपका 15 + 40, 15 + 40 माइनस कर दीजिए, माइनस 26 × 32, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 32/8 - 9 × 4 + 35। ये बात देखिए, अब 2 कोष्ठक ले लिए हैं, मझिला भी आ गई, कौन आ गया मझिला, ये ठीक है, मझिला भी आ गई है, आवा न करो, ये हो जाएगा आपका छोटा कोष्ठक, और यहाँ पर लग गया बार। अब एक बात बताओ, 3 लोग आ गए, 4 कोष्ठक थे, 3 को लपेट लिया, 3 को लपेट लिया, और ऐसा लपेटा कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, मेरी गारंटी है। अगर जो हम पहले लपेट लेते छोटका बड़का मझिला को तो हमारे जेल हो जाता है, नहीं, आराम आराम से लपेटिए। तो 15 प्लस इनको लगा दीजिए, मझिला को मझिला ही रहने दीजिए, मझिला को मत डिस्टर्ब करिएगा, नहीं तो छोटका से काम नहीं चलेगा। मझिला पहले डिस्टर्ब हो जाएंगी तो बात छोटका से करना है। चलिए तो इनको भी रहने दीजिए, पहले बार से बतिया लेते हैं। बार से बतियाना क्या है, भाग ही ना करना है, तो भाग करेंगे, हवन वाला वही बात, गुणे 1/8 यही ना होगा, -9 छोटा लगा दीजिए, गुणे 4 मझिला कोष्ठक बंद प्लस 35 यही ना है, 8 × 8, 8 × 4 32। अब की बार किसका नंबर, अब की बार 1 लाख पार नहीं, 1 लाख पार नहीं, अब की बार 1000 पार। अब की बार देखिए ये निकल गए, बार को निपटा दिया। अब की हमारा यहाँ से जब चलिए तो आप यहीं से घर से मान कर चलिए, निपटना किससे है, अब की छोटका से निपटना है, तो छोटका को निपटा देंगे। देखिए मित्रों यहाँ पर 4 सिर्फ है, और यहाँ पर अब आपको दिखाई दे तो हम लिख देते हैं, लिखा है छोटका के अंदर जो है वो लिखे हैं 26 × 4 - 9, यही ना लिखे हैं, तो निपटा दीजिए इनको, क्योंकि ये कट गए। तो 26 चौका 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हुआ ना, 6 चौक 24 104, 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 2 10, 104। 104 में से 9 गए तो हमारे हिसाब से 95। अब छोटका निपट गई, गुणे 4 नहीं, यहाँ कहाँ गई, गुणे 4 मझिला कोष्ठक प्लस 35, यही ना होगा, हाँ यही होगा। अब किसका नंबर, अब मझिला का नंबर। मझिला में होना क्या है, गुणा होना है, भाग घटाना है, तो पहले गुणा कर लेंगे इनको। तो 95 का 4 बार, 5 चौक 20 और 4 9 36 और 2 38, 380 में से 40 को घटाएंगे तो हो जाएगा 340 प्लस 35, यही ना होगा, हो गया। अब इनको देखिए तीनों प्लस हैं, जोड़ लीजिए, तीनों प्लस हैं बड़े आराम से, 35 15 50 और ये 40, तो 390 होगा मित्रों, 390 होगा, आप जोड़ कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए, मझिला आ गए, देखिए रेखा आ गया, छोटा आ गया, मझिला आ गया। अब नंबर किसका, बड़ा का। बस इसी बड़ा को निपटा करके आपको हम बॉड मास का
वीडियो दे देंगे, बॉड मास का वीडियो दे देंगे मित्रों। चलिए बॉड मास का वीडियो मिल जाएगा आपको। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, देखिए 5 + 2 -7 गुणे 12, अच्छा अंग्रेजी हिंदी चलने दीजिए, 12 + 18 माइनस भागे कर दीजिए, भाग भी जरूरी है, भाग 9 गुणे 7 + 35 यानी 35। अब एक बात बताओ, हम यहाँ करते हैं बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं और इसके पहले लिख देते हैं 20 प्लस, ठीक है। यहाँ पर लगा देते हैं बार, यहाँ पर लगा देते हैं बार और यहाँ लगा देते हैं छोटा, और यहाँ पर छोटा लगाने के बाद तो मंझला यहाँ पर लगेंगे, ठीक। और मंझला को यहाँ पर लगाते हैं, ये हो गए मंझला आपके ये, ठीक है मित्रों। और यहाँ पर माइनस कर दीजिए 75 और ये हो गए बड़ा। अब देखिएगा ये बड़ा इधर छोटा है, कोष्ठक छोटा है, उधर बड़ा ज़्यादा हो गया, तो बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। बात समझ में आ गई मित्रों। गुणा भाग जोड़ घटाना। अब ये अपने आप में फुल बॉड मास है, ये अपने आप में फुल बॉड मास है, सभी ब्रैकेट है, सभी चिन्ह है, दीपावली का माहौल है, सभी रिश्तेदार नात बात मतलब पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हैं। चलिए मुंडन संस्कार है का इनका, हाँ मुंडन संस्कार है, पूरे परिवार इकट्ठा है, तो आप मुंडन कर दीजिए। करना किसका, पहले रेखा का, बार वाले का मुंडन करना है। मंझला बड़का को कुछ मत कहिए, बड़का को मत कुछ कहिए, मंझला को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, छोटा वाले को भी कुछ नहीं कहेंगे। बार के पास पहुँचे, बार ने कहा 9 दूनी 18, वैसे निपटा लीजिए। आपका आया यहाँ पर क्या 2। अब मित्रों यही ना आएगा 1/2, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, तो यहाँ पर 9 आएगा, नहीं 9 आएगा, 9 है, 9 दूनी 18, तो 2 आएगा, 9 दूनी 18 प्लस यहाँ इंटू 7, बार हट गया, प्लस 35 और फिर माइनस 75, ये हो गया मित्रों। फिर आपका 20 प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पर छोटे को तोड़ना है, तो मंझला -7 गुणे इनको तोड़ दीजिए। देखिए 7 दूनी 14, 14 और 12 26 प्लस 35, मंझला कोष्ठक लग गए, -75 बड़ा कोष्ठक बंद। आगे बढ़िए 20 प्लस नंबर किसका, ये कहाँ से आ गए, ये नहीं लगेंगे, हाँ। अब नंबर किसका, मंझला का, प्लस, तो इनको देखिए, इनको ध्यान से पहले देखिए, गुणा होना है, प्लस होना है, माइनस होना है, तो गुणा पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 7 छक 42, 7 दूनी 14, 42 और 14, तो 42 14 182, 7 छक 42 2 और 7 दूनी 14, 182 हुआ। 182 में ये माइनस है और जोड़ेंगे किसको, प्लस को, तो 137, तो इसमें से 37 घटा दीजिए मित्रों, तो 12 माह से 7 गए 5 और यहाँ पर बचा 7 माह से 3 गए 4 और यहाँ बचा 1, तो कुल मिला के इसको सॉल्व किया तो आया क्या 145, क्या आया 145 आया, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 75। इनको बंद करिए, फिर 20 प्लस, अब इनके अंदर क्या होना है, जोड़ना है, गुणा करना है, गुणा नहीं करना है, जोड़ना है और घटाना है। 145 5 150, 150 में से 75 गए, 75 दूना 150, 75 दूना 150। अब इनको जोड़ लीजिए तो ये हो गए 95, तो आपका आंसर 95 होगा, 95 होगा मित्रों। तो ये था आपका बॉड मास, बस इतना ही। देखिए बॉड मास बहुत बड़ा है मित्रों, आप इस पर अपने आप से सवाल लेकर करते रहेंगे। अगर जो हम बॉड मास को ही ख़त्म करेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा। बॉड मास ही अपने आप में बहुत बड़ा बदमाश है, इसीलिए हम इसको बदमाश कहते हैं। इस पर सवाल बनते रहेंगे, ट्रिक आते रहेंगे, लेकिन जो भी नॉर्मली सवाल एग्जामों में पूछा जाता है सीखने के लिए जो भी था हमने बता दिया। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मित्रों। और कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक होगा रोमन अंक, बहुत मज़ा आने वाला है उसको भी पढ़ करके। तो बदमाश को ख़त्म करते हैं यहीं पर मित्रों। इस पर आप लोग खूब जमकर प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी किताब होगा आपके पास, रेलवे का होगा, एसएससी का होगा, या किसी क्लास का होगा, हाई स्कूल इंटर का होगा, या 6 7 8 का होगा, जो भी किताब है जिस क्लास में है आप उस पर खूब जमकर प्रैक्टिस कर देंगे तो बदमाश कभी आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है मित्रों।
तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए और दूसरों को बताते रहिए कि बदमाश कैसे पढ़ाया जाता है, बदमाश को कैसे सीधे लाइन पर लाया जाता है। आप एक बात बताइए मित्रों, बदमाश को लाइन पर लाना आसान काम नहीं होता। जब इसको ला सकते हैं तो आपको गणित सिखा सकते हैं। ये मेरा लक्ष्य है, संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, इसको आप मान कर चलिए। और मित्रों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, दूसरे तक बताते रहिए, पहुंचाते रहिए, ये आपका काम है। मिलते हैं रोमन अंक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद।